जो एनडीए की बैठक होने जा रही है जिसमें 38 दल शामिल होंगे, उसमें जेजेपी भी शामिल होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि बैठक में जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला वो शामिल होंगे। तो आज दिल्ली में एनडीए के 38 दलों की ये बैठक है और ऐसे में दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि अगला साल चुनावी है, बैठक होना अच्छी बात है, बेहतर तालमेल के लिए ये बैठक जरूरी है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कोई संशय नहीं है। दुष्यंत ने कहा कि बीजेपी जेजेपी ने प्रदेश के विकास के पॉजिटिव विजन और स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन किया है। विनय, जेजेपी शामिल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी कनेक्टिविटी हमारी है, उसका आज रिव्यू किया था। लगभग 230 करोड़ का आज तक का रोड डैमेजेस का हमारे पास आया है, क्योंकि सिरसा फतेहाबाद में पानी बढ़ रहा है। वहाँ कितनी सड़कों को टेम्परेरी काटा जाता है, कितनी ओवरफ्लो का कारण इस फ्लैश फ्लड में वही है, उसको असेस करना आज बहुत जल्दी होगा। अभी पलवल में और आइए सीधे चलेंगे अपने चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल के पास। रवि, जेजेपी ने तो खुशी खुशी ये न्योता स्वीकार कर लिया है क्योंकि जेजेपी के जितने भी वर्जन्स लगातार देखने में आ रहे हैं, बार बार वो गठबंधन के साथ ही नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई बार जरूर इस तरह की बातें रखी गई कि चुनाव में जेजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछला चुनाव भी अकेले ही लड़ा गया था। लेकिन ये जो आज की बैठक होने जा रही है, क्या इसके बाद ऐसा हो सकता है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़े? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से एनडीए द्वारा जो है वो निमंत्रण जननायक जनता पार्टी को जो है वो मीटिंग में शामिल होने का दिया गया है, तो इससे जो है वो एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर जो अटकलें चल रही थी उस पर जो है वो पूर्ण विराम जो है वो जरूर लग गया है। और यदि हम एनडीए के निमंत्रण का जिक्र करें तो उसको लेकर जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा साफ कहा गया कि एनडीए के निमंत्रण पर जो है वो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो है वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उनके साथ जो है कुछ अन्य वरिष्ठ नेता जो है वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो जाहिर तौर पर जेजेपी जिस तरीके से लगातार जो है वो गठबंधन को लेकर जो कवायद कर रही थी ताकि ये गठबंधन जो है वो बरकरार रहे और ये गठबंधन जो है वो लास्ट लॉन्ग, यानी कि जब तक सरकार है तब तक ये गठबंधन जो है वो लगातार जारी रहे, तो उस कवायद में जो है वो अब पूरी तरीके से सहमति जो है वो बीजेपी द्वारा भी दी गई है, जिस तरीके से उनको जो है वो एनडीए की मीटिंग में जो है वो बुलाया गया है। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या गठबंधन में जो है वो लोकसभा के चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि इस पर कुछ भी बोलना जो है वो बहुत जल्दबाजी भरा रहेगा, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग के अंदर जो है वो जननायक जनता पार्टी को बुलाया जाता है, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ रणनीति जो है वो जरूर तैयार की गई होगी। किस तरीके से जो है वो लोकसभा के चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे, किस तरीके से विधानसभा के चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। खासतौर पर यदि हम जिक्र करें महागठबंधन का, महागठबंधन में जो है वो 1:1 रेशो का जो है वो जिक्र किया गया था ताकि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार जो है वो महागठबंधन की तरफ से जो है वो चुनाव लड़े और अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करे। तो उसी के मद्देनजर एनडीए द्वारा भी यही पैंतरा जो है वो जरूर आजमाया जा सकता है। जिस तरीके से 38 दलों की मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर बुलाई गई है, तो जाहिर तौर पर अगर हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा समय के अंदर जननायक जनता पार्टी जो है वो गठबंधन में प्रदेश की सरकार जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चला रही है। तो जाहिर तौर पर लोकसभा के चुनावों को लेकर जो है वो कुछ तब्दीलियां जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से एनडीए के द्वारा जो है बुलावा जो है वो जननायक जनता पार्टी को जो है वो मीटिंग में शामिल होने का दिया गया है। लेकिन चुनावों तक कम से कम इसके बाद हम कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की अस्थिरता के जो बादल हैं वो इस गठबंधन से छट जाते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि चुनावों तक जो है वो अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन की टूटने की जो अटकलें थी उस पर जो है वो पूरे तरीके से पूर्ण विराम जो है वो लग चुका है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन जो है वो 1:1 रेशो के आधार पर जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है, हालांकि उसको लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो उनके अड़चने हैं, लेकिन क्या तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो पाएंगे? हर प्रदेश के अंदर हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक समीकरण है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से यदि हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो हरियाणा में मौजूदा
मौजूदा समय के अंदर बीजेपी जेजेपी गठबंधन है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या बीजेपी जेजेपी जो है वो मिलकर जो है वो किसी एक सीट के ऊपर या फिर 2 सीट के ऊपर जो है वो साझा उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारती है, या फिर जो है वो बीजेपी जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पर अलग अलग रवैये से जो है वो दोनों पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब जो है वो कुछ समय बाद जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन मौजूदा समय में कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि जो महागठबंधन की जो है विपक्ष का जो महागठबंधन है उसको जो रणनीति तैयार की गई थी 1:1 की, उस रणनीति को फेल करने के लिए एनडीए द्वारा जो है वो 38 दलों की मीटिंग की गई है। और एनडीए जो है वो जाहिर तौर पर रणनीति जरूर बनाएगा कि जिन राज्यों के अंदर जो है वो एनडीए खास ये बीजेपी की जो है वो कमजोर स्थिति है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वहां पर किस तरीके से गठबंधन किया जा सके ताकि 1:1 का जो पैरामीटर जो तय किए गए हैं उस पैरामीटर में जो है वो उस राज्य में जो है वो चुनाव लड़े जाएं। लेकिन प्रदेश में यदि हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में इस पैरामीटर में चुनाव लड़ने को लेकर जो है वो काफी जल्दबाजी होगा कि इस पैरामीटर पे जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो खास तौर पर लोकसभा के लिए कह सकते हैं रवि कि अभी जो आज का ये शक्ति प्रदर्शन है, फिलहाल इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में ही देखना चाहिए कि आज की तारीख में ये तमाम दल हमारे साथ एकजुट हैं और भविष्य में इनके साथ ही आगे मिलकर फैसले लिए जाएंगे। अब लोकसभा चुनावों के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी ये आगे आने वाले समय में तय करेंगी पार्टियां। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।